आवाज़ क्लियर है, साफ है? आमीन। हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। आज इस समय प्रभु ने फिर हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी उपासना कर सकें। आज हम आराधना का टॉपिक को छेड़ा हुआ, आज उसका तीसरा भाग है। चौथे में हम नहीं होंगे क्योंकि हम क्रिसमस मना रहे होंगे, नए साल पे शुरू करूंगा। इट्स सो पावरफुल। आपको आज इस वचन के द्वारा मैं और भी हायर लेवल पे लेके जा रहा हूँ। जो चौथा होगा वो और भी हायर लेवल पे होगा, पांचवा वो और भी उत्तम लेवल पे जाएगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एंड आई प्रे कि परमेश्वर आप में से हर एक को एक आराधक बनाए जो चेंज लाने वाला हो, जो रेस्टोरेट करना हो, लाइफ को बदलने वाला हो। एंड आई बिलीव एंड ट्रस्ट कि मेरी जो मैं इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तैयार के ढूंढ ढूंढ के, सीख सीख के, उसके द्वारा आप में से हर एक पावरफुल आराधक बने, शक्तिशाली आराधक बने। किस शहर को आपकी ज़रूरत है, इस सारे पंजाब को आपकी ज़रूरत है, सारे इंडिया को आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए जब मैं ये मैसेज संदेश दे रहा हूँ तो आप इसके लिए प्रार्थना भी करें कि परमेश्वर ऐसे शक्तिशाली आराधक को खड़ा करे जो लोग के जीवन के अंदर प्रभावशाली हों और परमेश्वर के किंगडम को एक्सपेंड करने वाले बन जाए। हालेलुया। हम सिंपली सिर्फ आराधना करने वाले, भजन गाने वाले नहीं हैं, बजाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को हर लोगों के बीच में लेकर आने वाले हैं। हालेलुया। बहुत ताकतवर है। तो आज मैं आपको वचन के अंदर लेके जाऊंगा और हमने पीछे दो के अंदर देखा कि हम सब कैसे आराधना के बुलाए गए हैं और कैसे जो साज बजाने वालों और गाने वालों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम देखेंगे कि नए गीत के बारे में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक दिन अपने जीवन के अंदर उसके लिए, उसके किंगडम के लिए एक नया गीत गाए, उसकी एक आराधना करे, इसकी उपासना करे। ये परमेश्वर की पसंद है। परमेश्वर चाहता है ताज़ा मना, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से एक ताज़ा गीत, एक नया गीत परमेश्वर चाहता है। और आप जानते हैं कि आजकल लोग यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो अपने लिए रोज नए नए भजन निकालते हैं, नए नए भजनों को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और सचमुच में जो नया गीत है ये परमेश्वर को बहुत पसंद आता है, ये अच्छा लगता है। परमेश्वर की हमें जो पिछले दिनों में गाया, महीना पहले गाया, 15 दिन पहले गाया, 20 दिन पहले गाया या अभी 10 दिन या कल गाया, परमेश्वर उनको भी चाहता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो चाहता है एक नया गीत, आज ताज़ा गीत। वो कल वाला गीत नहीं चाहता, वो आज एक नया भजन चाहता है। वो चाहता है आपके अंदर से एक नया गाना निकले, एक भजन निकले। आप जानते हैं जब आप गीत को गाते हैं, गाने गाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाए, जब गीत गाने वाले गीत गाते हैं, जब वो अपने हृदय से गाते हैं, उसे कंपोज करते हैं, उसके लिए म्यूजिक को बनाते हैं, आप जानते हैं जब फिल्मों में वो गीत गाया जाता है, वो गीत जो है वो उनके अंदर एक नई स्पिरिट को क्रिएट कर देता है। जब आप गाते हैं तो एक नई आत्मा क्रिएट हो जाती है। और देखते हैं कि कई लोग उस गीतों के आगोश में आ जाते हैं और वो जब उस गाने को सुनते हैं तो सारा दिन उसी को गुनगुनाते रहते हैं, हर वक्त अपनी उपस्थिति में वही गाने को गाते रहते हैं। हालेलुया। आत्मा को क्रिएट करते हैं। जब हम भजन गाते हैं, एक नया गीत गाते हैं, एक नई आत्मा को क्रिएट कर देते हैं, लोग के बीच में को रिस्टोर कर देती है। इसलिए हमें इस बात पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चाहे हम सामूहिक गाएं या हम अकेले गाएं, हमें गीत को गाना है और आगे बढ़ते रहना है। मुझे नहीं पता आपके दिल में कभी कोई गीत आया या नहीं आया जब आप घर में होते हैं या अकेले होते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर एक गीत आ जाता है जब मैं अकेला बैठा हूँ। हालांकि मुझे गाने का इतना कोई शौक नहीं है, मुझे गाना इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा होली स्पिरिट मेरे द्वारा कहीं ना कहीं वो भजन को नए को क्रिएट करने की कोशिश करता है। मुझे अभी भी याद है, सैम को इस बात का याद है, मैं दिल्ली में होता था, शाम को घर में अकेला होता था, मैं आराधना करता था और वचन को पढ़ता था, लेकिन एक दिन मेरे अंदर से ही एक गीत आया और जिसे मैंने नोट किया और सैम वहाँ पर था, मैंने इसको सुनाया तो बड़ा खुश हुआ। तो ये कई बार पूछता, पापा वो गीत कहाँ गया? मैं कहा मुझे पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कहता वो बहुत अच्छा आपने गीत गाया था, क्योंकि मेरा हालांकि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का ये इंटरेस्ट है, परमेश्वर का ये इंटरेस्ट है कि वो आपके द्वारा एक नया गीत गाए। हालेलुया।
इसलिए प्रभु के वचन के अंदर क्या लिखा है, हम भजन संहिता उसका 40 का 3 में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। प्रभु के वचन के अंदर 40 का 3 के अंदर वहां लिखा है नया गाने के बारे में। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत रे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यह प्रभु कहता है कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। आप देखते हैं प्रभु का दास जो दाऊद है, उसके अंदर प्रभु ने एक गीत डाला, उसने एक नए भजन को गाया, उसने प्रभु की आराधना की, प्रभु की उपासना की। और इसको अभी भी कई बार अपने जीवन में महसूस करता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ, परमेश्वर की आराधना कर रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर से कुछ शब्द आ रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से एक नए गीत को क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए आप भी, मुझे आपको नहीं पता किसी को कुछ कभी हुआ है महसूस या नहीं है, या नया गाना आपके अंदर आया या नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट ये चाहता है कि आपके अंदर से वो गाना आए। पवित्र आत्मा ये चाहता है आपके अंदर से एक नया भजन आए, ताकि परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की बड़ाई का। और अब देखते हैं यशायाह उसका 42 का 10 में इस तरह से लिखा है। और देखते हैं यह 42 का 10 में इस तरह से लिखा हुआ है। वहां यशायाह कहता है, और लिखा है, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों से यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की शोर से उसकी स्तुति करो। यह परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया। यशायाह क्या कह रहा है कि हे समुद्र पर चलने वालों और समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों और जितने जमीन पर रहने वाले हो, परमेश्वर के लिए क्या गाओ, एक नया गीत गाओ, परमेश्वर के लिए नया भजन गाओ। हम देखते हैं यहाँ पर एक नए गीत को गाने के लिए परमेश्वर लोग को प्रेरित करता है, लोग के अंदर काम करता है होली स्पिरिट, कि वो प्रभु के लिए गाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की उपासना करें, प्रभु की बड़ाई करें। हमें इस बात को जानना समझना है। परमेश्वर जैसे हम कभी भी बासी खाना पसंद नहीं करते, हम कल का खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, मजबूरी है तो खाना पसंद करें, कहीं से और मिलना नहीं है, नहीं तो खुद बनाना पड़ेगा। ये जो फ्रिज में रखा उसी को खा लो, लेकिन हमारी आशा यही होती है आज ताज़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है उसके लिए एक भजन को गाने वाले हों, ताज़ा भजन को गाने वाले हों। और परमेश्वर ये आपको देगा, हम नहीं करेंगे, प्रभु आपको ही देता है, और आप उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि जब हम नया गीत गाते हैं, नए गीत के अंदर क्या होता है, हालेलुया, इस ताज़े गीत के अंदर आप जब गाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली 40 का 3 में जो बोला नया गीत, इसका मतलब इब्रानी शब्द इसको तिला बोलते हैं। तिला का मतलब प्रभु की स्तुति करना। ये इब्रानी शब्द ओरिजिनल वर्ड है स्तुति के लिए। तिला का मतलब परमेश्वर चाहता है कि वो आपको तिला दे, आपको एक नया गीत दे, ताकि उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी बड़ाई करें। और इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब भजन संहिता 100 को पढ़ते हैं, उसका 1-2 आयत के अंदर देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है, तुम प्रभु के फाटकों में प्रवेश करो, क्या करते हो, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, उसकी बढ़ाई करते हुए नए गीत के साथ उसके सामने पेश हो जाओ। इसी तरह हम जब प्रभु की आराधना में यहाँ पर आते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत तौर पे गाते हैं, चाहे सामूहिक तौर पर गाते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा एक नए गीत के साथ आएं, उसकी महिमा एक नए गीत के साथ करें, उसकी बड़ाई एक नए गीत के साथ करें। क्योंकि प्रभु ने इस बात का निर्णय लिया है। वैसे तो प्रभु सब बातों में ही उपस्थित होता है, सभी भजनों में उपस्थित होता है, लेकिन विशेष करके वो नए गीतों के अंदर बहुत ज्यादा उपस्थित होता है। नए गीतों के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए हम जितने मसीह हैं, हम हमेशा अपने अंदर से देखें, जाके पवित्र आत्मा को सुने और देखें कि पवित्र आत्मा हमारी क्या अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारा कैसे मार्गदर्शन करता है, कि हम एक प्रभु के लिए नया गीत को लेकर आए, प्रभु के लिए एक नए भजन को लेकर आए। और पिछले दिनों भी मैं प्रभु की जब आराधना कर रहा था, एक कुछ शब्द मेरे अंदर से आ रहे थे नए गीत के, लेकिन मैं जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं उस पर शायद ध्यान नहीं लगा पाता। मैं याद करने की कोशिश करता, मुझे याद भी नहीं होता, तो वो निकल जाते हैं, लेकिन बाद में वापस मुझे याद नहीं रहते, इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। लेकिन आपको भी ये परमेश्वर अवश्य करेगा, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पसंद करते हैं, उसकी आराधना को जाना पसंद करते हैं, उसकी महिमा करना पसंद करते हैं, और जब आपको ये पता चल जाता है कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित होता है, हालेलुया। और आप देखते हैं, हालेलुया, इसलिए जब परमेश्वर इस बात को कह रहा है, इसीलिए सभी परमेश्वर के जितने मसीह हैं
उन्होंने परमेश्वर के मसीह नए गानों को गाना भी है और उस पर ध्यान भी लगाना है कि प्रभु के राज्य में जितने भी नए संगीत गाने वाले हैं, जितने भी धुन को बनाने वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर किंगडम के अंदर उसके एक संगीतकार हैं पृथ्वी के ऊपर, उसके एक संगीत वादक है जमीन के ऊपर जो उसके कार्यों को करते हैं। जैसा स्वर्ग में होता है वो पृथ्वी पे ये काम को करते हैं। जब हम ये करते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, उसके राज्य को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, उसकी महिमा के लिए करते हैं। और ये जो परमेश्वर जब इस गानों को सुनता है तो यहाँ परमेश्वर आपकी आवाज को इतना महत्व नहीं देता, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को ज्यादा महत्व देता है। आपके हृदय का लेवल कैसा है इस बात को ज्यादा प्रभु महत्व देता है। आप हृदय के किस लेवल से गा रहे हैं इस बात को परमेश्वर ज्यादा महत्व देता है, बजाय कि आपकी बहुत आवाज सुंदर है और बहुत आवाज अच्छी है, इससे ज्यादा महत्व वो आपके हृदय को देता है। आप देखिए, मैं भी कई बार एक आधी लाइन गा लेता हूँ, घर में भी चलता फिरता, लेकिन मेरी आवाज बहुत सुरीली है। अगर मेरे जैसा आदमी गाएगा तो कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार गा लेते हैं। लेकिन मैं जब गाता हूं तो वो अपने आप हृदय से आता है। जब आप यहाँ आराधना में भी आते हैं, अपने घर में भी होते हैं, जब अकेले में भी होते हैं, जब आप भजन गीत को गाएं तो आप परमेश्वर इस बात को देखता है कि जो नया गीत गाया जा रहा है वो किस लेवल से गाया जा रहा है। क्या आप हृदय से गा रहे हो, लेकिन हृदय किस लेवल से गा रहे हो ये भी बातें परमेश्वर देखता है। वो आपकी आवाज कितनी सुंदर है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो आपके हृदय के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, आप कैसा गाते हो। हालेलुया। और अब देखते हैं परमेश्वर, इसीलिए क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है पहला शमूएल 16:7 के अंदर कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे लगते हो, आपकी आवाज कैसी है। परमेश्वर अंदर देखता है, आपका हृदय उसके लिए गाने के लिए कितना तैयार है, आपका हृदय उसकी महिमा करने के लिए कितना डेडिकेट है। इस बात को परमेश्वर ज्यादा महत्व देता है और परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर सबसे चाहता है कि जो उसकी स्तुति है वो उसको परमेश्वर के लोग गाएं, उसकी महिमा करें। और उसने जब हम 40 में नया गीत का मतलब है वो हमारे मुंह में नया गीत डालता है, इसका वो हमारे मुंह में तहिला डालता है। तहिला का मतलब है स्तुति करना, वो स्तुति डालता है ताकि हम करें। ये बात आपको ध्यान देना है, जब प्रभु आपके मन में डाल रहा है, कई बार आप कॉन्शियस नहीं होते, आप किसी काम में होते हो, अचानक से आपके अंदर से स्तुति निकलती है, अचानक से आप स्तुति करना शुरू कर देते हो, आपको ध्यान नहीं होता मुझे स्तुति करना, लेकिन अचानक से वो भजन बाहर आ जाता है। ये कौन कर रहा है? ये पवित्र आत्मा कर रहा है, ये परमेश्वर कर रहा है आपके द्वारा, और आपको इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और मैं ये बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर आपको कितना चाहता है। और हम देखते हैं जब आप ये करते हो, दिला करते हो, स्तुति करते हो, ये परमेश्वर को पसंद आता है, उसके प्रेम को दर्शाता है। अब मैं अक्सर अपने घर में जब बैठा होता हूँ, कई बार मैं अपनी चेयर पे बैठा होता हूँ और कई बार मैं अपने सोफे पे बैठा होता हूँ, मैं किसी काम में बिजी हूँ या कुछ पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कभी विल्बर की ओर नहीं होता, ये खेल कूद कर रहा होता है। लेकिन ये क्या करता है, हमेशा मैंने देखा है, मेरे ध्यान को अपनी ओर लगाने के लिए ये मेरे पास आएगा, इसको पता है मैं बिजी हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा इसकी एक्टिविटी में, ये पीछे से आएगा और मेरी गल से पकड़ेगा और मेरे मुंह के आगे आके जोर जोर से ये हंसेगा और बोलेगा दादू दादू दादू, हंस रहा है। और कई बार ये क्या करेगा, आएगा और बड़ा हंस कर आकर कई बार मेरी गालों को चूमेगा, कई बार क्या होगा, दोनों हाथ में पकड़ कर बताएगा इसको वो कुछ भी करना आता नहीं है, इसको बोलना नहीं आता है, मैं अपने प्रेम को कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं अपने प्यार को अपने दादा के साथ कैसे बांटूं, इसको कोई शब्द तो नहीं आते, लेकिन ये हंस कर और मुझे गले से पकड़कर कभी मेरे मुंह को दोनों हाथों में लेकर मेरा ध्यान अपनी ओर खींचता है कि दादू कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं भी आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए बोलना चाहता हूं, लेकिन वो बोल नहीं पाता। हमारा भी हाल यही होता है, जब हम परमेश्वर की नया गीत गाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर लगाते हैं कि प्रभु मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं आपको कितना चाहता हूं, इसलिए मैं एक नया गीत गाना चाहता हूं, आज मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। आज हम अपने प्रेम को उसके प्रति प्रकट करते हैं अपने तरीके के साथ, जैसे ये छोटा बच्चा नहीं समझता, लेकिन कल जब बोलेगा तो शायद बोल पे कि दादू आई लव यू, लेकिन अभी नहीं वो बोल पाता, लेकिन वो एक्सप्रेस करता है,
वो गाना नहीं गा सकता, लेकिन वो एक्सप्रेस करता है। लेकिन हम गा सकते हैं प्रभु के लिए। हम गाने के द्वारा अपने प्रेम को, अपने लगाव को, अपनेपन को परमेश्वर के प्रति प्रकट करते हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे जीवन में प्रभु मायने रखता है, तू ही मेरे जीवन का आधार है, तू ही मेरे जीवन में सब कुछ है। तो ये बातें हम जब नया गीत को गाते हैं और हृदय के स्तर से गाते हैं, ये परमेश्वर को खुश करता है, ये परमेश्वर को पसंद करता है। इस तरह से हम इस बात को गाएं। और जब ये ऐसी हरकतें करता है, मुझे चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे खुशी का माहौल आ गया है। और मुझे कई बार लगता है जैसे चारों तरफ इतने फूल खिल गए हैं, इतनी कलियां खिल गई हैं, मेरा आनंद से हृदय भर जाता है। जब आप नया गीत गाते हैं, आप परमेश्वर के हृदय को ऐसे ही खुश करते हैं, उसके लिए स्वर्ग में इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होता कि उसके लोग, उसके चुने हुए लोग, उसके बच्चे जब उसके लिए गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका हृदय सिंहासन में बैठा है, वो स्वर्ग में भी आनंदित होता है, वो आपके साथ भी आनंदित होता है। वो खुश होता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने यहाँ रखा हुआ है ये पृथ्वी के ऊपर मेरी महिमा के लिए, वो मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी महिमा कर रहे हैं। यही तेला का जो है वो एक गहरा और बड़ा मतलब है। इसलिए हम नए गाने के अंदर हमेशा अपने आप को ढालें। अब तीसरी बात मैं आपको सिखाता हूँ, वो ये बात है कि जब नए गाने को हम गाते, चौथी, कि परमेश्वर का सामर्थ को ये बड़ा अबंडेंस लेकर आता है, बहुत ही बड़ी शक्ति को लेकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हम जब प्रभु के वचन के अंदर भजन संहिता 149 को पढ़ेंगे, जब हम 49 के अंदर आते हैं, भजन संहिता 149 के अंदर, वहां पर प्रभु क्या कहता है, हालेलुया। इसका नाम 149 भजन संहिता, उसका 6 मैं पढ़ूंगा। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोग को ताड़ ना दे, और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखे और उनको ठहरा हुआ दंड दे। उनके सब प्रतिष्ठित भक्तों को ऐसी प्रतीति होगी, यह की स्तुति करो। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ परमेश्वर कहता है कि उनके कंठों से परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब प्रभु के लिए नया गीत गाते हैं तो हमारे कंठों से परमेश्वर की प्रशंसा होती है, उसकी महिमा होती है, उसकी बड़ाई होती है। फिर जब हम समूहित होकर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, हम इकट्ठे होकर आते हैं, तो हम प्रभु की आराधना करें, हम प्रभु की स्तुति करें। ये नहीं अपनी सोचों में डूबे रहें, हमारे ख्याल कहीं और है, वो नहीं परमेश्वर पसंद करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति को भी नहीं ला सकता। आपको यदि सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और आपका परमेश्वर से प्रेम है, आज लगाव है और आप गाना चाहते तो इस तरह से गाएं। आप जानते हैं कितना सामर्थ्य को रिलीज कर रहा है, ये भजन सीधा बता रहा है वो कितने सामर्थ्य को रिलीज करता है। जब आप अपने कंठों से उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आपके शत्रु जो शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं उनको बांध देती है ये आपकी स्तुति, उनके सांकलों को, उनके बंधों को तोड़ देती है, चूर चूर कर देती है। जब हृदय के स्तर से निकली हुई स्तुति, उसकी आराधना आपके घरों के अंदर बंधनों को तोड़ती है, आपके जीवन के अंदर लेकर आती है सारा छुटकारा, अद्भुत। और आपके शत्रु हराए जाते हैं, वो शर्मिंदा होते हैं कि ये परमेश्वर के भगत जन ने स्तुति की है, उसके स्तुति जन ने स्तुति की है, उसकी महिमा की है। इसलिए आप जान सकते हैं कि स्तुति कितनी शक्तिशाली है, कितनी सामर्थ्यशाली है, जो आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर आपके छुपे हुए शत्रु शैतान और दुष्ट आत्माओं को भी भगाने का सामर्थ्य रखती है और उन्हें बांध देती है, निकाल देती है जहां से वो निकली हैं। और हम देखते हैं इसकी सामर्थ्य को अब ढंग से, ये मैंने आपको पहले भी बताया। दूसरा इतिहास जब हम 20 का 21 को पढ़ेंगे, मैं आपके साथ पढ़ूंगा, दूसरा इतिहास मेरे साथ निकालेंगे, उसका 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास। आप देखेंगे कि जो नया भजन है, नया गाना है स्तुति का, ये कितना बड़ा लेकर है। दूसरा 20 का 21 और 22 मैं पढ़ना चाहूँ, 20 और 21। हाँ 21-22। तब उसने प्रजा के सब सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्र शोभायान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया।
और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने आसेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को हालेलुया नाश करने के लिए भी हाथ उठाया। हम यहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर यहोशापात ने क्या किया, यहोशापात ने अपने लोग को खड़ा किया। जब उसको पता लगा कि 3 राजा यहूदा के खिलाफ आ रहे हैं, वो उन पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, उनके देश को नाश करने के लिए आ रहे हैं, यहूदा ने क्या, यहोशापात ने क्या किया, उसने कहा अपने लेवियों को बुलाओ, सब लोगों को बुलाओ, और जो हथियारबंद लोग थे सैनिक, उनको क्या बोला, तुम पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, हथियारबंद लोगों वापिस आ जाओ, और स्तुति करने वाले आगे हो जाओ, आराधना करने वाले आगे हो जाओ, नया गीत गाने वाले आगे हो जाओ। जब वो आगे गए और परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए गए, तो जिस रास्ते थे वो तीनों देश के सैनिक आ रहे थे यहूदा को नाश करने के लिए, उनके लोग को नाश करने के लिए, उनके बीच में क्या खड़े कर दिए, परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया। ये घातक कौन है, ये कौन है जो घात लगा के उनको मारने वाले हैं, ये परमेश्वर के दूत हैं, ये परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, स्वर्गदूत हैं जो वहां पर प्रभु ने बिठा दिए। अभी ये सेना का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन आते ही उनका सामना घातकों से हो गया। उन्होंने तीनों सेनाओं पे हमला किया, उनको खत्म किया, नाश किया, और यहूदा को उस दिन बड़ी विजय मिले। वो विजयी होकर अपने घर को लौट आए। ये कैसे हुआ? ये उस नए गीत के द्वारा हुआ, वो भजन के द्वारा हुआ, उस आराधना के द्वारा हुआ, जो लोगों स्तुति के द्वारा हुआ, जो लोगों ने आगे जाकर की। क्या किसी ने हथियार चलाया? किसी ने नहीं चलाया। क्या किसी ने युद्ध किया? किसी ने युद्ध नहीं किया। किसने लड़ाई की? परमेश्वर ने की। किसने लड़ाई की? प्रभु ने की। किनके द्वारा युद्ध जीता? क्या तोपों वालों के द्वारा जीता? क्या तलवारों के द्वारा जीता? क्या तीर कमानों के द्वारा जीता? बस स्तुति के द्वारा युद्ध जीत लिया। और बड़ी और शक्तिशाली सेनाएं जो थी वो सारी की सारी हार गई, सारी नाश हो गई। उस दिन परमेश्वर उसके लोग जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए स्तुति और आराधना की, पवित्रता से शोभायान होकर। आप जान सकते हो कि परमेश्वर आपके घातकों को किस तरह से आपके जीवन से बाहर निकाला जानता है। आपके नाश करने वालों को युक्तियां करते हैं, उनको कैसे परमेश्वर हमेशा के लिए समाप्त करके आपके जीवन से निकाल देता है। जब आप स्तुति करते हैं, जब आराधना करते हैं, जब आप नए गीत के साथ बाहर आते हैं, हालेलुया, आप जान सकते हो कि परमेश्वर ने आपको कितना महान और शक्तिशाली बनाया है। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताना चाहूंगा। मुझे अभी भी याद है, मैंने पिछली बार भी दी थी। एक टापू के ऊपर एक सेवक गया और एक पास्टर गया वहां पे, और वहां पर उसे गॉस्पेल को प्रचार करने लगा। जब उस टापू को प्रचार करने लगा तो उस टापू के अंदर लगभग 2000 लोग थे। 5 एकड़ जमीन के अंदर चारों तरफ वो गोला बनाकर खड़े हो गए। उस पास्टर ने जाके यीशु का प्रचार किया कि मेरा परमेश्वर महान और सामर्थ्य है, वो हजारों गुना सामर्थ्य रखता है सब कुछ करने के लिए। उनका जो मुखिया था उस गांव वालों का, एक बूढ़ा था, उसने कहा प्रमाणित करो। उसने अपने हाथों को इस तरह से ताली बजाना शुरू किया। 1 2 3 2000 लोग 5 एकड़ की जमीन में ऐसे चक्कर लगा खड़े हैं, और उन्होंने भी ताली मारनी शुरू कर दी, ताली बजानी शुरू कर दी, कुछ बोलना शुरू किया। लेकिन वो उस प्रभु के दास को समझ नहीं आ रहा था। 2 औरतें झुंड में से निकली, उसके अंदर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद वो दोनों औरतें 10 फुट ऊंचा उठ गई, हवा में उठ गई। कैसे उठ गई? क्योंकि उन लोगों को दुष्ट आत्मा को आवाहन किया था, वो दुष्ट आत्माएं आई, उन दोनों को हवा में उठाकर खड़ा कर दिया। जब हवा में उठाकर खड़ा कर दिया तो वहां पर क्या बोला? वो बुजुर्ग पास्टर को बोला, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जरा तुम बताओ ना, क्या ख्याल है? वो जो प्रभु का दास था वो बड़ा अच्छे से जानता था कि मुझे यहाँ क्या करना है। उसने कहा कि परमेश्वर कैसे उपस्थित दिलाता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, उसको पता था। इसलिए उसको पता था आज मुझे परमेश्वर का तहिला को गाना है, आज मेरे प्रभु के लिए गीत को गाना है। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, वो भी मैदान के अंदर आ गया
और उसने एक भजन नए गीत को गाना शुरू कर दिया। जब उसने नए गीत तहल्ला को गाना शुरू कर दिया तो वो दोनों औरतें जो वहां थी, वहां परमेश्वर सिंहासन लग गया, प्रभु आके उपस्थित हो गया और वो दोनों वहां से गिरकर नीचे गिर गई, ऊपर से नीचे गिर गई, धर्म से गिर गई। वो दुष्ट आत्मा उस एरिया से भाग गई, वो दुष्ट आत्मा उस वातावरण से भाग गई, क्योंकि उसके तहल्ला गाने से, उसके स्तुति करने से परमेश्वर का राज्य वहां पर आ गया, परमेश्वर का सिंहासन वहां पर रह गया और परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान था। इसलिए वो दुष्ट आत्मा वहां से भागी, वो औरतें नीचे गिर गई। जब गिर गई और ये देखकर उससे बुजुर्ग से बोला, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब तुम ये बताओ। अब यहां पर एक बात को देखो, वो जो थे 2000 लोग थे जो तालियां बजा रहे थे और वहां पर उन दुष्ट आत्माओं ने कार्य कर उनको उठा लिया, लेकिन उनको गिराने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति लाने के लिए 2000 लोग की जरूरत नहीं पड़ी, 10 लोग की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही मसीह आ गया, एक ही मसीह आ गया, एक ही राधक आ गया, एक ही स्तुति करने वाला आ गया और सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उसे तहल्ला को गाया, उसे स्तुति की और सब कुछ बदल गया। वहां 2000 लोग की जरूरत नहीं पड़ी, 10 लोग की जरूरत नहीं पड़ी। ये है आपका परमेश्वर। जब वो तहल्ला पे एक नए गीत पे विराजमान होता है, वो अपने सिंहासन को लगाता है तो सब कुछ खत्म कर देता, अंधकार को दूर भगा देता है, वहां परमेश्वर की महिमा को प्रकट होती है। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर इस बात को दें कि मुझे प्रभु के लिए एक नए गीत को गाना है, मुझे एक ताजे गीत को गाना है। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना में हूं, आज तू मुझे एक नया गीत दे, आज तू मुझे एक नया भजन दे, आज तू मुझे तहल्ला दे जो तेरी स्तुति का है। तो अपनी आत्मा के द्वारा इसे बाहर ले आ, मेरे अंदर से बाहर ले आ, ताकि मैं नोट कर सकूं, ताकि मैं लिख सकूं और फिर तेरी महिमा के लिए गाऊं। प्रभु मेरी मदद कर। परमेश्वर अवश्य करेगा, परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य देगा और वो सामर्थ्य ऐसा होगा जो बहुत कुछ अपना काम कर जाएगा, आपकी सोच और समझ से कहीं अधिक कर जाएगा। इसलिए हम इस नए गीत को गाने के लिए हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहें, अपने हृदय से रहें और उसके लिए नया कुछ करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सिखाता है, परमेश्वर बात को गाता है, पवित्र आत्मा भी हमारे द्वारा गाता है। जैसे इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 18-19 के अंदर प्रभु का दास इस तरह से लिखता है। वहां पर क्या लिखा? संत पौल ने कहा 5 का इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 18-19 को पढ़ेंगे, 19 और 20 को। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ परमेश्वर क्या चाहता है? तुम गीत गाओ प्रभु के लिए, उसकी महिमा करो। ये कौन चाहता है? ये पवित्र आत्मा चाहता है, होली स्पिरिट ये चाह रहा है। होली स्पिरिट आपके द्वारा गाता है, अपने आप कीर्तन होता है, अपने आप आराधना होती है, अपने आप स्तुति होती है, जो बहुत कुछ बदल देती है। इस तरह से कुलिसियों उसका 3:16 में प्रभु ने क्या कहा? तुम अधिकाधिक 3:16 में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाधिक से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ पर क्या कहता है? तुम प्रभु के वचन को अपने अंदर हालेलुया बसाओ, प्रभु के वचन को अपने अंदर जाने दो और उस पर बस ध्यान लगाओ और परमेश्वर के लिए गीत गाते जाओ, नए गीत गाते जाओ। ये पवित्र आत्मा चाहता है। ये पवित्र आत्मा जब हम नया गीत गाते हैं, जब हम अपने हृदय से गाते हैं, हम पवित्र आत्मा भाव को वहां पर लाते हैं, क्योंकि हम नहीं गाते, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा गा रहा होता है। हमें तो बस पवित्र आत्मा का सहयोग करना होता है, हमें तो प्रभु के साथ चलना होता है बस। बाकी परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ मिलकर, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी आराधना करती है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी स्तुति करती है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर उसकी महिमा करती है। इसलिए हमें एक ऐसा अपने अंदर हालेलुया बात को हमेशा तैयार रहना है और वचन को अंदर जाने देना है और हमेशा उस पर स्थिर रहना है। और उसके द्वारा हमें हमेशा इस प्रयत्न में रहना है कि जब मैं फ्री हूं, कहीं पर भी हूं, चाहे मैं अपने काम में हूं
ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं चर्च में हूँ, चाहे कहीं पर भी हूँ, मैं प्रभु के लिए एक स्तुति गाऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। हालेलुया। जब आप ये करते हैं तो आप परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के बहाव को लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा बहाव को लेकर आते हैं। और इस आत्मिक गीत का असल में यूनानी के अंदर मतलब है ओडे न्यूमेरिकोस। ओडे न्यूमेरिकोस का मतलब परमेश्वर के आत्मिक गीत को गाना। ओड्स का मतलब है आप तब भी उसको गाते हैं जब उस भजन का कोई अभ्यास नहीं किया, आपको भजन के अंदर कोई पता नहीं है कि कौन सा गीत गाना है और कौन से वहाँ ट्यून है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ अभ्यास नहीं है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप गाते हैं। और दूसरा है न्यूमेरिकोस, इसका मतलब है शरीर नहीं स्वर्गीय। स्वर्गीय एक गाना आप गाते हैं, आप स्वर्गीय गाने को गाना शुरू कर देते हैं, चाहे आपको उसके कोर्स आते हैं नहीं आते हैं, आपको उसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर से आता है, आपके हृदय से आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, और आप गाना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं ये जो हालत है जब हमारी तब होती है जो ये ऐसे हालत को पैदा कर देता है जैसे बिल्कुल स्वर्ग में होती है। ऐसे हालत को हम लेकर आ जाते हैं अपने घर में, अपने चर्च में, अपने काम पर हम लेकर आ जाते हैं, और पवित्र आत्मा बहता है उस गाने के द्वारा। आप ये चिंता ना करें मैं कितना काबिल हूँ, आप ये चिंता ना करें मेरा सुर कैसा है, आप ये चिंता ना करें मैं कितना काबिल हूँ। बस पवित्र आत्मा को अपनी आपकी आत्मा से करने दे, पवित्र आत्मा को आपकी आत्मा से बहने दे, उसे कार्य करने दे, क्योंकि ऐसा ही स्वर्ग में भी होता है। परमेश्वर आपको वो स्वर्गीय गीतों को आपके अंदर डाल रहा है, होली स्पिरिट डाल रहा है, उसे करिए और आप करेंगे तो आप उसके रिजल्ट भी अपने जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं हालेलुया, और हमेशा जब हम ये करते हैं और हम अपनी आत्मा के द्वारा इस बात को गाते हैं, हम हालेलुया हम अपनी कल्पनाओं के अंदर उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को अपने बीच में कार्य करते हुए देखते हैं। हम कल्पनाओं उस सामर्थ्य को जिसको हम देख नहीं सकते, और सामर्थ्य को जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जब हम उसकी कल्पना करते हैं गाते हुए, वो हमारे बीच में बहना शुरू कर देती है, थोड़ी और बहना शुरू कर देती है, फिर थोड़ी और बहना शुरू कर देती है, फिर थोड़ी और बहना शुरू कर देती है। इसलिए जब हम सब मिलकर उस गीत को गाना और भी शुरू कर देते हैं, एक डायनामिक पावर को वहां पर ले आती है, बड़े ही सामर्थ्य को लेकर आती है, और ये परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट कर देती है। वैसे परमेश्वर अपने गानों की हर उपस्थिति में होता है, लेकिन परमेश्वर को और भी अच्छा लगता है कि वो नए गीतों के द्वारा अपनी उपस्थिति को आप पे प्रकट करे, वो नए गीतों के द्वारा अपनी महिमा को आपके ऊपर प्रकट करे। इसलिए हम जब इतना प्रयत्न करेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आपके नए गीतों के द्वारा भी आएगी, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर हालेलुया। अब पौलुस ने जब इस वचन को लिखा और उसने इसे कहा कि तुम चाहे सामूहिक आराधना में भी इसे ले आ सकते हो, और हम देखते हैं जब इसे बहते हैं, इसी बात को तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में लिखा, उसका 7 का 38 और 39 में लिखा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जब आप नया गीत गाते हो, पवित्र आत्मा भाव को लेकर आते हो, तो वो जो जीवन का जल है, जो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहा है, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाते हो, आप पवित्र आत्मा से और भी भरते चले जाते हो, नए गीत गाते गाते आप और भी भरते जाते हो, फिर वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना शुरू कर देता है, आपके परिवार में बहना शुरू कर देता है, आपके लोग के अंदर बहना शुरू कर देता है। जब वो बहता चला जाता है, बहना चला जाता है, आप उस सारे वातावरण के अंदर एक स्वर्गीय माहौल को क्रिएट कर देते हो। हालेलुया। आप हेवनली हालेलुया के माहौल को क्रिएट कर देते हो, कि पवित्र आत्मा वहां मौजूद वो कार्य कर रहा है, और यीशु मसीह वहां मौजूद होता है। हालेलुया। अपनी अद्भुत सामर्थ्य के साथ, अपनी अद्भुत उपस्थिति के साथ, जो हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक है। हालेलुया। इसलिए हम आराधना का जब हम ये करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ गाना ही नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को लाना भी होता है। जब हम गाते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आते हैं। ये नहीं बस गा लिया और हमने शौक पूरा कर लिया, हमें अच्छा लगा। नो नो नो, हम इससे कहीं हाई लेवल पे सोचते हैं। हम हालेलुया एक उत्तम लेवल की महिमा को लेकर आना चाहते हैं, हम बड़े लेवल की महिमा को लेना चाहते हैं। आप जितना हृदय की गहराई के अंदर जाएंगे, आप जितना गहराई से हृदय से गाएंगे, आप उतने ही हाई लेवल की महिमा को वहां पर लाएंगे।
आप जितना हृदय गहराई से गाएंगे आप उतने ही उत्तम तरीके से हाल बड़ी महिमा को लेकर आएंगे। ये हम पर कितना निर्भर करता है, जब हम पूरा सरेंडर कर देते हैं, जब हम पूरा दे देते हैं और सब चीज़ें अपने आप हल होना शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, आगे प्रार्थनाओं के जवाब भी आने शुरू हो जाते हैं। कितना शक्तिशाली और ये कितना सामर्थ्यशाली है जब हम प्रभु के लिए एक नया गीत गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आप जानते हैं हम जब परमेश्वर के लिए इस गीत को गाते हैं और गीत को हम देखते हैं परमेश्वर के लिए, हर जब भी मसीह कौम के अंदर जागृति है, चर्च के अंदर जागृति है, कलीसियाओं के अंदर जागृति है, जब लोग उद्धार पाते हैं, बड़ी फसल को काटा जाता है, उसके अंदर हर एक बिराद जो जागृति है उसके अंदर एक बड़ी बात पाई गई है। जब स्कॉलर ने चेक किया ये क्या थी, परमेश्वर काम कर रहा है, तो वहाँ पर लिखा है कि बहुत जो उस समय विश्वासी थे उन्होंने नए भजनों को क्रिएट किया। होली स्पिरिट ने उनके द्वारा नए भजन को लिखा, नए भजनों को गाया। जब वो गाते थे वो एक बड़ी बेदारी और एक बड़ी जागृति कलीसिया के अंदर आ जाती थी, बड़ी जागृति और एक बेदारी लोग के अंदर आ जाती है। वहाँ पर शहरों के शहर जो उद्धार पाते थे, पूरी जातियाँ उद्धार पा लेती थी। हालेलुया। उनको पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे लाना है। ये बात हमारे सबके लिए सीखने वाली और समझने वाली भी है। हम भी ये कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वही हमारे जीवन में प्रवेश काम कर रहा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा जो उनके अंदर था। इसलिए जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर महिमा सहित यहाँ पर हालेलुया काम करता है। हम देखते हैं और जब भी विपत्ति के समय हम जब पहली 2 शताब्दियों के अंदर देखते हैं, जब मसीह कलीसिया बनी और मसीह कलीसिया को विपत्ति आनी शुरू हो गई, जब विपत्ति आ रही थी और जो उस वक़्त का राजा था, जो रोम का राजा था, उन्हें सब मसीहों को पकड़ कर जेलों में डाला। सबको पकड़ जहाँ पकड़ कर जेलों में डाल रहे थे, उनको बंद कर रहे थे अंधेरी जेलों के अंदर। उनको खाने पीने के लिए बस थोड़ा सा दिया जाता था ताकि ये कमज़ोर हो जाएं, ताकि ये लोग वीक हो जाएं, ताकि ये मर जाए, ख़त्म हो जाएं, और उनको मारने के लिए यही किया जाता था। फिर वो अपने शहर में क्या करता था, एक बहुत बड़ी ग्राउंड के अंदर वो सभी को शहर के लोग को बुलाता था, उनके बीच में मच्छियों का तमाशा बनाता था। कैसे बनाता था, वो उनको उनके अंदर बंद रखता था जेलों में, और वहाँ पे शेर और कुत्तों को छोड़ दिया जाता था ताकि जब मसीही लोग उनसे बाहर निकाले जाएं वो उनको नोच कर खा जाएं। लेकिन जब भी मसीही लोग वो जेलों में से बाहर निकलते थे, उनको फाटकों को उठाया जाता था। अब मसीही जो इतने दिनों से पड़े थे अंधेरों में, वो कमज़ोर निर्बल हो चुके थे अपने विश्वास के कारण, और वो कमज़ोर थे, कोई चल भी नहीं सकता था, कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, किसी का कुछ हुआ था। लेकिन जब वो निकलते थे और बहुत दिनों के बाद रोशनी को देखते थे, लेकिन उनके अंदर एक ही चीज थी जो उस वक्त आनंद दे रही थी, उनके अंदर एक ही बात थी जो उनको खुशी दे रही थी। जब को पता है कि हमारी हालत क्या है, उनको पता है सामने भूखे शेर है जो अभी हमें झपट लेंगे, खा लेंगे, आज हम इनका फूड बनने वाले हैं। और जितनी पब्लिक थी जो उस मैदान के अंदर चारों तरफ बैठी थी, वो सब जो लोग थे हंसते थे और मच्छियों पे तालियां मारते थे, कहते आ गए हैं और आ गए हैं, और मच्छियों को लाओ और मच्छियों को लाओ। वो शेरों को उकसाते थे, जाओ इनको खा लो, जाओ इनको खा लो। लेकिन वो जब आते थे, इतनी पीड़ा दुख के बीच में भी उनके जीवन में से क्या निकलता, उनके जीवन से परमेश्वर का तला निकलता था, उसकी स्तुति, उसकी आराधना का हालेलुया भजन निकलता था। उनको पता था मौत हमारे सामने है, लेकिन वो ये भी जानते हमारा राजा भी यहाँ मौजूद है। हम एक जीवन के नहीं, हम किसी और जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हम मर भी जाएंगे तो भी हमारे पास जीवन है। इसलिए जब उनको डाला जाता था तो वो हंसते हंसते हुए चले जाते थे, लेकिन वो प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए फाटकों में से निकलते थे, और निकलते निकलते अपने प्राणों को निछावर कर देते थे। हम देखते हैं जब ऐसी ही बात हम प्रेतों काम 7 अध्याय में देखे, स्टीफन जब मारा गया, उसे पत्थरों से मारा जा रहा था, तो वो क्या देख रहा था, वो उसका ध्यान प्रभु पर था, उसका हृदय अंदर से स्तुति उसकी महिमा कर रहा था। उसे क्या देखा, उसे कहा देखो, क्योंकि वो अंदर से कर रहा था, सामने कहता मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर खड़ा है। हालेलुया। उस पे पत्थरों की बरसात हो रही है, वो मारा जा रहा है, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है, उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो एक परमेश्वर की आराधना अंदर से कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने वो दर्शन उसको दे दिया, वो दर्शन दिखाया, मैं तेरे साथ हूं, तू आ, मैं तुझे स्वर्गीय स्थानों में ग्रहण करता हूं। कोई चिंता की बात नहीं है। उन मसीह
सियों ने भी खुशी खुशी दे दी कि वो एक नया गीत गाते थे, नई स्तुति करते थे, प्रभु की आराधना करते थे। हालेलुया। इसलिए हमें इस तरह से जब हम स्तुति आराधना करते हैं, कोई भी संसार की पीड़ा, कोई भी दुनिया का सताव, कोई भी दुख हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हमारा राजा सामने खड़ा है, हमारा जीवन हमारे सामने खड़ा है। ये टलने का नहीं है। कोई सताव, कोई दुख, कोई तलवार हमें इससे अलग नहीं कर सकती कि हम परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हैं। हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य उसका 14:2 के अंदर लिखा है, स्वर्ग में एक बड़ी ही आवाज आई, बहुत से पानियों की आवाज आई, फिर मैंने क्या देखा, वहां वीणा लेकर लोग हालेलुया अपनी वीणा को बजा रहे हैं और गाने वाले जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और वो स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के लिए एक नया गीत गा रहे हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5:18-19 में भी वहां स्वर्ग के सिंहासन के सामने लोग अपने साजों को लेकर प्रभु के लिए एक नया गीत गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हम देखते हैं, हम जहां पर भी देखते हैं सब प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, नए भजन के साथ करते हैं। हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर निर्गमन की पुस्तक के अंदर कि जब इस्राएलियों ने लाल समुद्र को पार किया, पार करते ही हालेलुया मरियम ने हालेलुया परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाया। हालेलुया। इब्रानियों कहता है मूसा ने परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाया, दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाया, सुलेमान ने प्रभु के लिए एक नया गीत गाया, ईशाया ने प्रभु के लिए एक नया गीत गाया, जकरिया ने प्रभु के लिए एक नया गीत गाया, यूसुफ ने मसीह के लिए नया गीत गाया और मरियम ने प्रभु के लिए एक नया गीत गाया। मैं धन्य हूँ सब औरतों से, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। मरियम ने गीत गाया, यीशु मसीह ने अपने पिता के लिए नया गीत गाया, चेलों ने नया गीत गाया, कलीसियाओं ने नया गीत गाया और अब हम भी नया गीत गाते हैं, अब हम भी नया गीत गाते हैं। आज हम देख सकते हैं चर्चेस के अंदर, चाहे वो क्रिस्मेटिक हो वो नया गीत गाते हैं, चाहे पेंटिकॉस्टल हो वो नया गीत गाते हैं, चाहे बैप्टिस्ट हो वो नया गीत गाते हैं, सब लोग नया गीत गाते हैं। आए हम भी आए प्रभु के नए गीत को गाएंगे, हम भी प्रभु की महिमा करेंगे, एक सुर होकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब लोग अपनी सीटों पे खड़े हो जाएंगे, आए हम प्रभु की आराधना करें, आए प्रभु की महिमा करें एक नए गीत के साथ, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी बढ़ाई करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हो धन्यवाद लॉर्ड। हो रबा शांतरा करा गीत गाने बोलो। आज हम परमेश्वर के लिए एक सामूहिक गीत को गाएंगे, एक भी आदमी हमारे बीच में छूटेगा नहीं। अपने हृदय को अपने प्रभु की ओर उठाए, आप देखें आज अपने प्रेम को उसके लिए प्रकट करें, उसकी आराधना करें, अपना पूरा समर्पित कर दें, उसकी बड़ाई करते हुए उसको समर्पित कर दें आज। हालेलुया। हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर हालेलुया हमसे कितना प्रेम करता है। हम उसकी बड़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए उसके लिए नया गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू गॉड। Oh, you are so good, God. Oh, Rabba Chandra Garada. Holy Father. रेडी सब गाने के लिए? आप प्रभु के लिए गाएंगे। आज स्तुति के द्वारा जगह हिलनी चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु की महिमा स्वर्गीय स्थानों से हालेलुया उसकी यहाँ उतर आए। आज हम प्रभु के लिए गाएंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे, अपने हृदय से एक भजन को गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो योग्य है, वही हमारा सब कुछ है। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father. Thank you Lord. Thank you Jesus.
अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ खाने दें, अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं, परमेश्वर की आत्मा के साथ खाएं, उसकी महिमा। जब ये बच्चे खाएं, इसमें शामिल हो जाएं, एक मन हो जाएं, हृदय से खाएं। अब हृदय को आज खोल दीजिए, उसकी महिमा करें कि आज कुछ नया होने वाला है, आज आपके जीवन में नया होने जा रहा है, आप नया होने जा रहा है। आपके अभी इसी वक्त, नॉट कल, अभी इसी वक्त परमेश्वर कुछ नया करने के लिए। योग्य मेमना जो वध हुआ था, पवित्र पवित्र है वो, नया गीत गाओ जो बैठा स्वर्ग दया के सिंहासन पर। योग्य मेमना जो वध हुआ था,
आज आपके जीवन में कुछ होने जा रहा है। हम सब मिलकर गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। आज परमेश्वर सामर्थ को यार रिलीज होते हुए कि भजन के द्वारा ही आप परमेश्वर बंधों को तोड़ेगा, आपके हृदयों की गहराइयों तक पहुंचा रहा है। सारी जो गिरे मुझे बन जाती जा
प्रार्थना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे शानदार अब भले लोग के लिए लॉर्ड जो अपने राज्य में अपने यीशु के लहू द्वारा खरीदा और लेकर आए हैं लॉर्ड। पहले प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सब अपने लोग को लॉर्ड फादर आज एक ताजा गीत दे तेरा